मैं पिछले कुछ वीडियोस में कोविड-19 की वजह से हुए ऑर्फन चाइल्ड के बारे में बात कर चुका हूं। मैंने यह भी बताया था कि अगर आप किसी ऑर्फन या अबेंडेंड चाइल्ड को जानते हैं तो आपको कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। अगर आपने वह वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो कृपया एक बार जरूर देखें। वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मैंने इस बात पे भी जोर दिया था कि गवर्नमेंट को ऑर्फन चाइल्ड के सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। खुशी की बात यह है कि आखिरकार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कीम तैयार किए गए हैं। आज के वीडियो में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चिल्ड्रन के रिलीफ के लिए लाए गए स्कीम्स के बारे में बात करूंगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से यह संभव हो पाया। कोविड-19 के सेकंड वेव से आने से जो स्थिति बनी थी उससे कई लोगों की मौत हो गई। हजारों बच्चों के सर से माता पिता का छाया उठ गया। बीबीसी न्यूज ने दिल्ली के 2 बच्चों प्रथम और आयुष के स्टोरी को कवर किया। दोनों बच्चों के माता पिता कोविड-19 के शिकार हो गए। इस आर्टिकल में बताया गया कि उन्हें किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्हें विभिन्न परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सवाल यह है कि ऐसे बच्चों का देखरेख और पालन पोषण की व्यवस्था कैसे हो। कैसे इन बच्चों को चाइल्ड लेबर, इलीगल अडॉप्शन एवं चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाया जाए। बहुत से एनजीओज एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ऐसे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी और सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। 20 मई को श्रीमती सोनिया गांधी ने माननीय नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ऐसे बच्चों के शिक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की। लेटर में यह भी लिखा कि राजीव गांधी ने रूरल एरिया के बच्चों को हाई क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से रिक्वेस्ट किया कि जो बच्चे माता पिता दोनों या अर्निंग पेरेंट को खो चुके हैं उन्हें नजदीकी नवोदय विद्यालय में फ्री एजुकेशन के लिए एडमिशन दिया जाए। 25 मई को वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट के माध्यम से आश्वासन दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे बच्चों के सपोर्ट और सुरक्षा के लिए कमिटेड है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि 1 अप्रैल 2020 से 25 मई 2021 तक 577 बच्चों ने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों को खो दिया है। कोविड-19 की भयावह स्थिति को देखते हुए यह नंबर बहुत कम दिखाई देते हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने इन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। कई न्यूज चैनल्स ने भी इस इशू को कवर किया। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट और एनसीपीसीआर ने भी इस दिशा में कुछ निर्देश दिए। एनसीपीसीआर ने सारे स्टेट्स एवं केंद्र शासित प्रदेशों के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लेटर लिखकर ऐसे चाइल्ड के डिटेल्स बाल स्वराज पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए। सभी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड ऑफिसर सभी राज्यों के विमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का एक पर्सनल अकाउंट बाल स्वराज पोर्टल में तैयार किया जिससे वे किसी भी समय ऐसे बच्चों से संबंधित इंफॉर्मेशन अपलोड कर सके। बाल स्वराज पोर्टल में 29 मई 2021 तक जो इंफॉर्मेशन आए वो कुछ इस तरीके से थे। एनसीपीसीआर के द्वारा जेंडर वॉइस और एज वॉइस लिस्ट जारी किए गए। टेबल बी में आप स्टेट वाइज डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को जानते हैं जिसने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है और उनकी डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुई है तो आप चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं या नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड यूनिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स के एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। इस लेटर के मिलते ही कई राज्यों ने फ्री एजुकेशन के लिए विभिन्न स्कीम्स निकाले जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से पीड़ित बच्चों के संबंध में एक मीटिंग रखी और ऐसे बच्चों के रिलीफ में कुछ स्कीम्स तैयार किए जिनकी जानकारी उन्होंने 29 मई को एक ट्वीट के माध्यम से दिया जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि गवर्नमेंट ऐसे बच्चों की सुरक्षा और एजुकेशन की पूरी व्यवस्था करेगी। यह लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा रिलीज की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कठिन समय में हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम कोविड से पीड़ित बच्चों की उचित देखभाल करें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की और उन्होंने कहा कि यह स्कीम पीएम केयर्स फंड में हुए कंट्रीब्यूशन से ही संभव हो पाया है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होंगी। सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा जिसके तहत उनका 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा।
बच्चे की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, इसलिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के द्वारा उनके लिए कई सहायता की योजना बनाई गई है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें एक डे स्कॉलर के रूप में नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। यदि बच्चे का प्रवेश किसी प्राइवेट स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से राइट टू एजुकेशन के नियमों के अनुसार फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी भुगतान करेगी। 11 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। यदि गार्जियन, दादा दादी, एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई बच्चे के देखरेख के लिए है तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या एक प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। यदि बच्चे का प्रवेश किसी प्राइवेट स्कूल में होता है तो पीएम केयर से राइट टू एजुकेशन के नियमों के अनुसार फीस दी जाएगी। पीएम केयर्स स्कूल ड्रेस, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर खर्च का भुगतान भी करेगा। ऐसे बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। इनके लिए प्रोफेशनल कोर्स, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में बच्चों की सहायता की जाएगी। मौजूदा एजुकेशन लोन नॉर्म्स के अनुसार इस ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को सरकारी मानदंडों के अनुसार प्रोफेशनल कोर्स के लिए ट्यूशन फी के बराबर स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उन बच्चों के लिए जो मौजूदा स्कॉलरशिप योजनाओं के तहत एलिजिबल नहीं है, उन्हें पीएम केयर्स के द्वारा एक इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बच्चों को 18 वर्ष कंप्लीट होने पर पीएम केयर्स के द्वारा उनके नाम पर 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, जिससे बच्चों को हर महीने कुछ फायदा मिलता रहेगा जो वो उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ख्याल रख सके। 23 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाने पर फिक्स डिपॉजिट की गई राशि एक मुश्त राशि के रूप में मिल जाएगी, जिसे वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम कोविड-19 के वजह से हुए ऑर्फन बच्चों के लिए एक राहत लेकर आई है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत फायदा लेने के योग्य है, तो उसको जरूर इस बात की सूचना दें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।